इसी वीडियो में YouTube की डार्क रियलिटी के बारे में बताने वाली हूँ। तो इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को अपनी पर्सनल कहानी। लेकिन मेरा मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अर्निंग सिर्फ आपका सपोर्ट है और इसका सबसे ज्यादा फायदा YouTube और आप लोगों को होता है। तो तुम लोगों ने तो मेरे सब्सक्राइबर्स देख ही लिए होंगे और तुमने ये भी देख लिया होगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 2000 प्लस है और मेरी वीडियोस पे थोड़े थोड़े लाइक्स, थोड़े व्यूज और शेयर्स भी आ ही जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने आज तक अपने YouTube चैनल से कितने रुपए कमाए? तो उसका आंसर है 0। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने अभी तक YouTube से 1 रुपया तक नहीं कमाया है। अब तुम सोच रहे होगे, अरे ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो झूठ कह रही है। तो बस यही है आज तक का सच, जो कि आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में YouTube की डार्क रियलिटी के बारे में बताने वाली हूँ। तो इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को अपनी पर्सनल कहानी। तो सबसे पहले मैं हूँ रुचिर जायसवाल और आप लोग देख रहे हो आपका अपना चैनल यानी कि फिल्मी फेफड़ा। वैसे तो मैं ज्यादातर इसके अंदर ये बात करती हूँ कि कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन सा सीरियल आने वाला है, वो कैसा होगा। लेकिन आज का टॉपिक कुछ और है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ खुद YouTube के फिल्म के बारे में। तो जैसा कि अब तुम लोगों ने देख ही लिया है और तुम लोगों को पता लग चुका है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 2000 प्लस है और ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है और खास तौर से मेरे लिए तो भैया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब बात आती है पैसे कमाने की, तो YouTube कहता है कि बेटा तुम तो बच्ची हो, पहले और मेहनत करो। हाँ भाई, मतलब कि सब्सक्राइबर्स है, वीडियोस है और थोड़े से व्यूज भी आते हैं, लेकिन मेरा मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ। तो चलो फिर मैं तुम लोगों को YouTube की डार्क रियलिटी के बारे में बता ही देती हूँ। तो किसी भी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए कुछ शर्तों को मानना पड़ता है और उनमें से सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा करो। ये तो वैसे बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और लोग सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी शर्त तो ये होती है कि आप लोग अपने चैनल पर 4000 घंटे के वॉच टाइम को पूरा करो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे सुनने में ये सब कितना ज्यादा आसान लगता है ना, मेरे को भी शुरुआत में ऐसा ही लगा था। लेकिन हम जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स के लिए ना ये तो एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। मतलब कि तुम लोग इसे इस तरीके से समझो कि अगर तुम्हारी कोई एक एवरेज वीडियो 5 मिनट की है और तुम्हें करना है 4000 घंटे को पूरा, तो उसके लिए लोगों को तुम्हारी उसी वीडियो को 48 लाख मिनट तक देखना होगा, तब जाकर कहीं तुम्हारा वॉच टाइम पूरा होगा। मतलब या तो तुम्हें वायरल होना पड़ेगा या तो फिर तुम्हें अपना कंटेंट रोज रोज डालकर ऑडियंस को बांधना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि ज्यादातर ऑडियंस ना बहुत ही अच्छी होती है और वो लोग आप लोगों को सब्सक्राइब कर भी लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आता है वॉच टाइम। मतलब उफ भाई, ये हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े दुश्मन यानी कि हमारा जो विलन होता है उसके बारे में। तो उसका नाम है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम बेसिकली एक तरीके का ऐसा टीचर होता है जो हमेशा टॉपर्स को ही आगे बिठाता है और बाकी सबको पीछे धकेल देता है। मतलब कि जितने भी बड़े बड़े तुम आजकल यूट्यूबर्स को देखते हो, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर को देखते हो ना, बस ये उन्हीं की वीडियोस को आप सभी के सामने रिकमेंड करता है और उसे ट्रेंडिंग वीडियोस में डालता है और हम जैसे छोटे मोटे क्रिएटर की वीडियोस को पीछे धकेल देता है और हम लोगों को ये कहता है कि पहले फेमस बनो फिर फेमस बनाऊंगा। खत्म। तो इसे इस तरीके से समझो कि जैसे कि किसी एक बड़े कंटेंट क्रिएटर ने और यूट्यूबर ने किसी मूवी के बारे में रिव्यू किया और उसी मूवी को उठाकर मैं भी उसका रिव्यू करूं, उसके बारे में तुम लोगों को बताऊं बातें। तो यहाँ पर तुम फर्क देखो, उस बड़े यूट्यूबर को तो मिलेंगे लाखों करोड़ों व्यूज, लेकिन मेरे को मिलेंगे वहीं पर 200 और 300 व्यूज। अब तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे एल्गोरिदम दादा हैं वो पहले ही सोच विचार कर चुके हैं कि किसको आगे बढ़ाना है। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग लेकिन डेंजरस सच के बारे में। तो उसका नाम है एड्स। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना,
वही ऐड जो हम सभी के वीडियो के बीच बीच में घुस जाता है और वहीं पर ऑडियंस सोचती है कि भाई वाह, इसके वीडियो में तो ऐड आ रहे हैं, मतलब इसको तो पैसे मिलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब तक उसको मिलते हैं 0 रुपए, मतलब ऐड के सारे पैसे जाते हैं यूट्यूब के पास। गजब बेइज्जती है। तो मतलब कि बेसिकली मुझ जैसे छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर ना बिल्कुल फ्री में कंटेंट बना रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों को 1 रुपया तक नहीं मिलता है और इसका सबसे ज्यादा फायदा यूट्यूब और आप लोगों को होता है। तो इसलिए कम से कम 1 लाइक तो कर ही दिया करो। तो अब बात करते हैं यूट्यूब की सबसे डेंजरस और डार्क साइड के बारे में, जिसका नाम है मेंटल प्रेशर। जी हाँ, मतलब तुम ही सोचो कि तुम रात भर जग के वीडियोस बनाते हो, उसे एडिट करते हो, फिर थंबनेल डिजाइन करते हो, लेकिन जब व्यूज नहीं आते और ना ही चैनल मोनेटाइज होता है तो ऐसा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से बेकार जा रही है। और बस इसी फ्रस्ट्रेशन में कई सारे छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर ना अपना चैनल छोड़ देते हैं। और ज्यादातर टाइम पर मैं भी यही सोचती हूँ, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ना तो हमारी अर्निंग हो रही है और ना ही हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों का एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब भी ना, और एक छोटा सा कमेंट भी हम लोगों को फिर से दूसरी वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मेरी तरह कई सारे छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर का भी जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन भी वही है, कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस। मतलब कि अगर आप डेली कंटेंट क्रिएट करते हो, डेली ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर करते हो, मतलब कि एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो, तो एक दिन मुझे भरोसा है कि मेरी तरह आप लोगों की भी मतलब ग्रोथ जरूर होगी और शायद हम उस मुकाम पर भी पहुंचेंगे जहां पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उन सब का जो जरिया है वो आप सभी ऑडियंस हो, तो इसलिए हम लोगों की आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैंने खुद को इस तरीके से समझा रखा है कि YouTube पे मतलब जितने भी लोग हैं उन सबका सफर अलग है। किसी को 6 महीने में सक्सेस मिलती है तो किसी को 6 साल में, लेकिन सबको मिलती जरूर है। शाबाश। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आज तक का, वो भी YouTube के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरा चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ है और इसकी क्या वजह है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको भी इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन अगर आप लोग ऑडियंस हो तो आप लोग मेरी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मेरी तरह और सारे छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर आगे बढ़े, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही होता है, क्योंकि हम लोग वीडियो सिर्फ आपके लिए ही लाते हैं, तो इसके लिए हमारी वीडियो को प्लीज एक लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो से आप जुड़ सके, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारी अर्निंग सिर्फ आपका सपोर्ट है।